मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरुवार को कांग्रेस ने किसानों की मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। दोपहर 1 बजे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप प्रतिमा के पास एकत्र हुए और वहां से कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स फांदकर आगे बढ़ गए और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुन्नी ने किया। सुबह से ही मानधाता, पंधाना, हरसूद और ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यकर्ता ट्रैक्टर और वाहनों में भरकर खंडवा पहुंचे थे। कांग्रेस ने इस आंदोलन में किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी तुरंत शुरू करने, भावांतर राशि देने, ऋण वसूली की तारीख बढ़ाने, बिजली बिलों में राहत देने और सिंचाई योजनाओं में छूटे गांवों को जोड़ने जैसी मांगे उठाई। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और गैस सिलेंडर की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। देखिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, ये देश और प्रदेश के हमारे हालात हैं। आप सबने देखा किस तरीके से हमारे प्रदेश के किसानों को उसी की फसल बेचने के लिए बार बार सरकार तारीख दे रही है और क्या कमी बता रही है। कह रही है कि युद्ध के कारण बारदानों की उपलब्धता नहीं है। पूरी सोची समझी साजिश के तहत अपने व्यापारी साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बारदानों की कमी बताकर औने पौने दाम पर किसानों को मंडियों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर किया। इसके खिलाफ आज हमने कलेक्ट्रेट का कार्यालय का घेराव किया। हमारी 2 मांगे हैं। एक तरफ 28 मार्च ऋण वसूली की बैंकों में तारीख थी, वो तारीख में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन फसल को खरीदने की तारीखों पे बार बार परिवर्तन आपने किया। इसलिए जो लोग उस पीरियड में डिफाल्टर घोषित करार कर दिए गए हैं, उन सबका कर्ज माफी सरकार अपनी तरफ से करे, ये हमारी मांग है। आपको सैटेलाइट से कौन किसान पराली जला रहा है ये तो नजर आ जाता है, लेकिन वही किसान जब प्राकृतिक आपदा की मार झेलते हुए आपसे मुआवजा मांगता है तो आप कभी पटवारी को, कभी तहसीलदार को नफ्ती करने के लिए बेचते हैं। इसलिए आप वही सैटेलाइट से उसके मुआवजे की राशि को भी तय करें। हम सब ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। जिस तरीके की लंबी लंबी 4 बैरिकेड आपने रोकने के लिए, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारे जिले का अन्नदाता है। ये यदि काम करना बंद कर दे तो 2 वक्त की रोटी के लिए हम तरस जाएंगे। आज अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक सबने मौन धारण कर लिया। हंसी आती है मुझे, कहां गए वो किसान संगठन जो बड़ी बड़ी भीड़ लगा के सरकार के सामने व्यंग रचते थे और अपने ही नेताओं को बुलाकर झूठी घोषणाएं करवाते थे। उद्वहन सिंचाई का क्या हाल है आपसे छुपा नहीं है। सारी मांगों को लेकर आज हमारा कलेक्ट्रेट कार्यालय न केवल खंडवा में बल्कि पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में किया गया था। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में आज के दिन गेहूं खरीदी के लिए ये कलेक्टर घेराव रखा गया है और जीतू पटवारी जी के डर के कारण आज उनने घोषणा कर दी कि हम 9 तारीख को गेहूं खरीदी करेंगे, पर कहीं पे भी आज खरीदी नहीं हो पाई है। साथियों, ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ किसानों का गेहूं जो है सस्ते दाम में मंडियों में बिकवाने की चाल खेल रही है। आज 90% किसानों ने 2200-2300 में अपना गेहूं जो है मंडियों में व्यापारियों को बेच दिया है, जिसके घर में शादी है, जिनके बैंक की वसूली हो रही है, दूसरा कर्जा है, उसको अगर देना है तो उसको जो है सस्ते दाम में गेहूं बेचना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सोई सरकार को कहना चाहता हूं कि आप जागो, जिसके कारण 29 सांसद, जिनके कारण आप 22 साल से सत्ता में बैठे हो, ये अगर किसान अगर रोड पे आ गया तो ये सरकार भी नहीं बचेगी और आपने जो रावण जैसा अहंकार आप में है वो अहंकार भी खत्म हो जाएगा।